जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 मार्च शनिवार अमावस्या का दिन है और अमावस्या भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह परम शांत तिथि है। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए अमावस्या की पावन दिन हम एक कथा का श्रवण करते हैं, तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा और हमारे धार्मिक एवं वैदिक पुस्तकों में वर्णित ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सकें। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब गोदावरी तट पर एक दुराचार नामक ब्राह्मण रहता था। वह महापापी और निर्दयी था। वह ब्रह्म हत्यारे, शराबियों, सोनाचोरों और गुरुपत्नीगामी जैसे महापापियों की संगति से दूषित हो गया था और वह हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही रहता था। उस ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व महापापियों की संगति से पूर्णतः नष्ट हो गया था। अब एक दिन वह ऐसे ही भटक रहा था, तब एक शक्तिशाली वेताल ने उसे अपने वश में कर लिया। वह वेताल के आवेश और उसके द्वारा दिए जा रहे कष्टों के कारण अत्यंत पीड़ित और हताश होकर एक देश से दूसरे देश और वन वन भटकने लगा। अब घूमते घूमते वह श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में जा पहुंचा। वहां वेताल ने उसे धनुष कोटि में स्नान करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह स्नान करके पानी से बाहर निकला, वेताल ने उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण स्वस्थ हो गया और विचार करने लगा कि यह समुद्र तट कौन सा क्षेत्र है। गोदावरी तट पर रहने वाला मैं यहाँ कैसे आ गया। अब यह चिंता में डूबा हुआ वह धनुषकोटि निवासी योगी प्रवर महात्मा दत्तात्रेय के पास गया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे भगवान, मुझे नहीं पता है यह कौन सा प्रदेश है। मेरा घर तो गोदावरी तट पर है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, यह बताने की कृपा कीजिए। अब यह सुनकर महायोगी दत्तात्रेय ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर कहा, पहले तुम्हारा ब्राह्मणत्व महापापियों के संपर्क के नष्ट हो गया था, इसलिए तुम्हें किसी वेताल ने अपने वश में कर लिया था। उसी के आवेग में आकर तुम यहाँ आए हो। वेताल ने तुम्हें धनुषकोटि के जल में स्नान करवाया है। इसमें स्नान करने से महापापियों से तुम्हारा संबंध नष्ट हो गया है। जिस वेताल ने तुम्हें पकड़ रखा था वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। उन्होंने कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या पर विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध खुशी खुशी नहीं किया था, अतः वह अपने पितरों के श्राप के कारण वेताल बन गया। अब धनुषकोटि के दर्शन से वह वेताल भी वेताल योनि से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक महालय श्राद्ध करता है उसके पूर्वज सदैव के लिए तृप्त हो जाते हैं। स्वर्गलोक में देवताओं को अमृत पीने से उसी तरह संतुष्टि मिलती है जैसे पितरों को अमावस्या पर महाश्राद्ध करने से अनंत संतुष्टि मिलती है। अमावस्या भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह सबसे शांतिपूर्ण दिन है। इस दिन महालय श्राद्ध करना चाहिए और वेदवेत्ता ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या को श्राद्ध करता है वह प्रत्यगात्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर सायुज्य मोक्ष करता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुआ और वनवास में महालय श्राद्ध करके दुखों के सागरों को पार कर दिया। ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, कृत्स्य, गौतम, अंगिकार, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त्य, पराशर, मृकंड और अन्य ऋषियों ने विधिवत उत्कृष्ट महालय श्राद्ध किया और 8 सिद्धियों, व्रतों और तपस्याओं का निवास बन गए। महालय श्राद्ध करके उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। इसलिए अपना कल्याण और अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को महालय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। उसका नाम वेदनिधि था। वे महात्मा भरद्वाज के पुत्र और कुशस्थली गांव के निवासी थे। उसने महालय श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया, अतः पूर्वजों के श्राप के कारण वह वेताल बन गया। आप भी पितरों की तृप्ति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और आप सदैव सुखी रहेंगे। आज के बाद तुम कभी भी महापातिकों के संपर्क में नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अब शीघ्र ही तुम अपने देश जाओ।
अब इस प्रकार योगी दत्तात्रेय मुनि की आज्ञा पाकर दुराचार कृतार्थ होकर उन्हें प्रणाम करके अपने देश चला गया और दत्तात्रेय के बताए मार्ग पर चलकर अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगा। उसने महापातिकों का साथ भी छोड़ दिया और इस प्रकार अमावस्या पर अपने पितरों के लिए तर्पण किया, जिससे उनके पितृ प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से पाप से मुक्त होकर उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी आज की हमारी अमावस्या तिथि की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह कथा सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे धार्मिक पुस्तकों एवं ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।